क्या पांडव सच में देवताओं के अंश थे? क्या महाभारत की जड़ें धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में थीं? आज हम जानेंगे वह रहस्य जिसने इतिहास की सबसे महान गाथा को जन्म दिया। ये कहानी है एक साधारण कन्या कुंती की, जिसके हाथ में थी एक ऐसी शक्ति जो आने वाले युग की दिशा बदलने वाली थी। यदुवंश के राजा शूरसेन की एक पुत्री थी, नाम था पृथा। बाद में वही प्रथा कुंती भोज को दान में दी गई और उसका नाम पड़ा कुंती। कुंती बचपन से ही सेवा, विनम्रता और धर्म में अग्रणी थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा उनके महल में आए। उनकी सेवा का दायित्व कुंती को सौंपा गया। दुर्वासा ऋषि कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कुंती की सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे एक अद्भुत मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जिससे वह जिस देवता का आवाहन करे उसी के समान तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। कुंती उस समय शायद नहीं जानती थी कि ये वरदान भविष्य में महाभारत की नींव बनेगा। समय बीतता गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। सब कुछ सुखमय चल रहा था, लेकिन एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने अनजाने में एक मृग का वध कर दिया। वह कोई साधारण मृग नहीं था, वह एक ऋषि थे। मृत्यु से पहले उन्होंने श्राप दिया, हे पांडु, जिस क्षण तुम अपनी पत्नी के समीप जाओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये शाप सुनते ही पांडु का संसार बिखर गया। राज्य छोड़कर वे वन में रहने लगे, पर सबसे बड़ा दुख था संतानहीनता। एक रात पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, तुम्हारे पास जो वरदान है, क्या वे हमारे वंश को बचा सकता है? कुंती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ स्वामी, यदि आप आदेश दें। पांडु बोले, सबसे पहले धर्म का आह्वान करो, क्योंकि राजा को सबसे पहले धर्म की आवश्यकता होती है। कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया। वातावरण में दिव्य प्रकाश भर गया। कुछ समय बाद एक पुत्र जन्मा। आकाश में मानो घोषणा हुई, ये बालक धर्मात्माओं में श्रेष्ठ होगा, सत्यवादी होगा, तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। वह था धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का अंश। लेकिन पांडु जानते थे, सिर्फ धर्म से राज्य नहीं चलता, राज्य को चाहिए बल। उन्होंने कहा, अब वायुदेव का आवाहन करो, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो अपराजय हो। कुंती ने पुनः मंत्र जपा। अचानक वन में प्रचंड वायु चलने लगी। वृक्ष झूम उठे, धरती जैसे कांप उठी और समय आने पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसके स्पर्श से ही चट्टान टूट सकती थी। वह था भीम, बल का साक्षात स्वरूप। भीम के जन्म के बाद वन में जैसे आत्मविश्वास लौट आया था। अब पांडु के पास था धर्म का प्रतीक युधिष्ठिर और बल का प्रतीक भीम। लेकिन पांडु जानते थे, आने वाला समय केवल धर्म और बल से नहीं जीता जाएगा। आवश्यक था अद्वितीय पराक्रम, युद्ध कौशल और दिव्य शौर्य। उन्होंने कुंती से कहा, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों में विख्यात हो, जो शस्त्रों में अद्वितीय हो, जिसका तेज देवताओं के समान हो। कुंती ने एक बार फिर मंत्र का स्मरण किया। वन शांत हो गया। वातावरण गंभीर हो उठा, जैसे प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। और तब देवराज इंद्र के आशीर्वाद से कुंती ने एक और पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के जन्म के समय आकाश में गर्जना सी हुई, पुष्पों की वर्षा हुई, मानो स्वयं देवता उसके आगमन का स्वागत कर रहे हों। उसका नाम रखा गया अर्जुन। वह केवल एक राजकुमार नहीं था, वह भविष्य का महान धनुर्धर था। वह एक योद्धा था जिसके हाथों महाभारत का युद्ध निर्णायक मोड़ लेने वाला था। कुंती के 3 पुत्र हो चुके थे, लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी माद्री, उनके मन में भी मातृत्व की चाह जग उठी। माद्री ने पांडु से अपनी इच्छा प्रकट की। पांडु ने कुंती से कहा, यदि संभव हो तो माद्री को भी उस वरदान का लाभ दो। कुंती ने उदार हृदय से मंत्र माद्री को भी सिखा दिया। माद्री ने मन ही मन देवताओं का स्मरण किया और तभी अश्विनी कुमारों के आशीर्वाद से 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। पहला नकुल और दूसरा सहदेव। दोनों रूप, गुण और बुद्धि में अद्वितीय थे, तेजस्वी, सुंदर और शौर्य से पूर्ण। अब वन में 5 बालकों की किलकारियां गूंज रही थीं। युधिष्ठिर धर्म का अंश, भीम बल का स्वरूप, अर्जुन पराक्रम का प्रतीक, नकुल सहदेव सौंदर्य, बुद्धि और संतुलन के धनी। ये 5 साधारण राजकुमार नहीं थे, ये थे देवताओं के अंश।
नीति उन्हें एक ऐसे युद्ध की ओर ले जा रही थी जो केवल सिंहासन का नहीं, धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाला था। कुंती शायद उस समय नहीं जानती थी कि उनके पुत्र इतिहास की सबसे महान गाथा का केंद्र बनेंगे, और इस प्रकार देवताओं के अंश से पांडवों का अवतरण हुआ, एक ऐसे युग के लिए जो सदियों तक याद किया जाएगा। वन में जन्मे वे 5 बालक सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वे थे देवताओं के अंश। युधिष्ठिर धर्म की आत्मा, भीम वायु का बल, अर्जुन इंद्र का पराक्रम, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की दिव्यता। लेकिन इस कथा का रहस्य केवल उनके जन्म में नहीं था, बल्कि उनके उद्देश्य में था। शास्त्रों में कहा गया है, इन पांचों ने पृथ्वी पर जन्म लेकर धर्म की रक्षा का संकल्प लिया था। युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म की वृद्धि होती है, भीम का स्मरण करने से पापों का नाश होता है, अर्जुन का कीर्तन शत्रुओं का विनाश करता है, और नकुल सहदेव का नाम रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। परंतु उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? न उनका बल, न उनका शौर्य, न उनका दिव्य जन्म। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। पांडवों ने हर परिस्थिति में श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक माना। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया कि वे देवांश हैं। उन्होंने स्वयं को केवल एक साधन समझा, धर्म की स्थापना के लिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि नर और नारायण का तत्व अर्जुन और श्री कृष्ण में प्रकट हुआ, और यही कारण था कि महाभारत जैसे भीषण युद्ध में भी अंततः विजय धर्म की ही हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि जन्म चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, सफलता केवल उसी की होती है जो स्वयं को धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दे। पांडवों का अवतरण केवल इतिहास नहीं है, ये संदेश है, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। और शायद आज भी वही शक्ति हमारे भीतर जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। धर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। पांडवों की ये गाथा हमें याद दिलाती है कि जब मन में सत्य, कर्म में धर्म और साथ में विश्वास हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।